सो हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर जो टॉपिक आता है वो है पेंशन फंड्स। अब पेंशन फंड्स क्या होता है, पहले हम सबसे पहले मीनिंग पढ़ेंगे, फिर उसका रोल ऑफ पेंशन फंड्स क्या होता है। ठीक है, आइए चलो स्टार्ट करते हैं। अ फंड एस्टेब्लिश्ड बाय एन एम्प्लॉयर टू पे रिटायरमेंट बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज। अब पेंशन फंड क्या है, ये वैसे आपने डे टू डे लाइफ में अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि हमारी मतलब पेंशन लगेगी, है ना, इन फ्यूचर, ऐसे आप सुनते होगे अपने पेरेंट्स से। तो अब क्या है, ये एक ऐसा फंड है जो कि एम्प्लॉय पे करता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट टू द एम्प्लॉय। जब भी वो काम करता है और उसकी एक पर्टिकुलर एज हो जाती है, एट द एज ऑफ 60 एक एम्प्लॉय जो है वो रिटायर हो जाता है, जिससे कि उसको एक रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं कि उसने एक पर्टिकुलर ईयर्स में हमारे लिए हमें सर्विस दी है, तो उसको एक बेनिफिट मिलता है एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की तरफ से। ठीक है, पेंशन फंड आर मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दैट पूल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेंशन प्लान सेटअप बाय द एम्प्लॉयर, यूनियन और अदर ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड फॉर द एम्प्लॉयज और मेंबर्स रिटायरमेंट बेनिफिट। तो ये क्या है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जो कि पूल किया जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशंस करी जाती हैं एक पेंशन फंड प्लान के लिए, एक सेटअप किया जाता है जो कि एम्प्लॉयर हो, यूनियंस हो और कोई अदर ऑर्गेनाइजेशंस हो। ये किसके लिए होता है, टू प्रोवाइड द बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट्स देने के लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट देने के लिए एम्प्लॉय या फिर मेंबर्स जो होते हैं वो एक इन्वेस्टर की तरह काम करते हैं, जिससे कि वो जो एम्प्लॉय यूनियन या अदर ऑर्गेनाइजेशन है ताकि उनको एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट बेनिफिट दे सके। पेंशन फंड्स आर द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट ब्लॉक in the most countries and dominate the stock market where they invest। तो पेंशन फंड एक ऐसी चीज है, एक लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट ब्लॉक है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करके एम्प्लॉयज को पैसा देते हैं, और ये मोस्ट कंट्रीज में एप्लीकेबल है। डोमिनेट स्टॉक मार्केट को ये डोमिनेट करता है, ठीक है, वेयर दे इन्वेस्ट, जहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं। व्हेन मैनेज बाय द प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स दे कॉन्स्टिट्यूट द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी विद द इंश्योरेंस कंपनी एंड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो क्या होता है, ये मैनेज किया जाता है, जब हम मैनेज करते हैं बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर, तो वो क्या करते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी, ठीक है, विद इंश्योरेंस कंपनी एंड इन्वेस्टमेंट। वो मतलब कुछ कंपनी से जुड़ते हैं, ठीक है। कॉमनली पेंशन फंड्स आर एग्जम्प्ट फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स एंड अर्निंग ऑन देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आर आइदर टैक्स डेफिड और टैक्स एग्जम्प्ट। तो इसमें क्या होता है, जो पेंशन फंड्स होती है उनको छूट मिलती है कैपिटल गेन टैक्स से। अगर उनको कोई भी गेन होता है तो उनको टैक्स से एग्जम्पशन मिल जाती है, छूट मिल जाती है। एंड द अर्निंग ऑन देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, और जो उनकी कोई भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे कोई भी अर्निंग है, आर आइदर टैक्स डेफर्ड, मतलब बहुत ही कम टैक्स लगता है या फिर बिल्कुल ही नहीं लगता टैक्स। तो पेंशन फंड के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, पेंशन इज अ टर्म अप्लाइड टू पीरियोडिक मनी पेमेंट्स टू अ पर्सन हु रिटायर एट अ सर्टेन एज, कंसीडर्ड एज ऑफ द डिसेबिलिटी। Payments usually continue for the rest of the natural life of the recipient। एक पेंशन कहाँ से आया है, ये एक ऐसा टर्म अप्लाई किया गया है, एक ही ऐसा पीरियोडिक मनी पेमेंट है जो कि जो आपके साल में पैसा इकट्ठा हुआ होता है, आपकी जो पेमेंट होती है वो पर्सन को एक पर्टिकुलर एज पे मिलती है, ताकि जो एट द टाइम जब उसकी डिसेबिलिटी, जब वो ओल्ड हो जाता है, ठीक है, जिससे कि जो उनकी पेमेंट्स होती है, तो हम एक एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट्स देते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, ताकि जो उसकी लाइफ है उस पेमेंट से, जो उसने पूरे साल सर्विस दी है एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को, तो उसको एक पेमेंट मिलती है या फिर आप कह लो बेनिफिट मिलता है फॉर द रेस्ट ऑफ द नेचुरल लाइफ ऑफ द रिसिप्टेंट। जो कि एक रिसिप्टेंट है उसको
सारी एक पेमेंट मिलती है एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। अ फंड एस्टेब्लिश्ड बाय प्राइवेट एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट्स और यूनियन फॉर द पेमेंट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट इज नोन एज अ पेंशन फंड। जो एक फंड है एस्टेब्लिश किया जा सकता है, कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉयर हो, गवर्नमेंट हो, यूनियंस हो, ठीक है, जो कि एक रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए पेमेंट देते हैं, उसको बोलते हैं पेंशन फंड्स। क्या बोलते हैं? पेंशन फंड। इट इज एस्टेब्लिश फॉर इवेंचुअली पेमेंट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। ये ऐसे फंड होते हैं जो कि इवेंचुअली पेमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है, फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट, जिससे कि एक रिटायरमेंट बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलता है। द entities that establish pension plans are called pension plan sponsor। जो ये पेंशन प्लान को स्पॉन्सर करते हैं, मतलब कि जो पेंशन प्लान को एस्टेब्लिश करते हैं, बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? प्लान स्पॉन्सर, ठीक है। रोल ऑफ द पेंशन फंड्स, इसमें पेंशन फंड के कुछ रोल होते हैं। ये अभी तक हमने यहाँ तक मीनिंग पढ़ा था कि पेंशन फंड जनरली होता क्या है, कौन उसको एस्टेब्लिश करता है और एट व्हाट एज हमें रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स का शॉर्ट एक रोल है कि पेंशन फंड में रोल क्या क्या है पेंशन फंड के, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे पेंशन फंड मेंटेन कंटेमिनेट एंड मोरल ऑफ द स्टाफ। इट एश्योर्ड देम ऑफ देयर फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन टर्न मीन्स अ मोर हेल्थी स्टाफ एंड ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। जब हमें पता है इन फ्यूचर हमें एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमें एक मतलब कि जो पेमेंट मिलेगी या फिर आप कह लो बेनिफिट मिलेंगे। पेंशन फंड क्या होता है कि एम्प्लॉय को अगर पता है कि अगर उसको पैसे मिलने हैं एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट, तो वो एक मतलब कि जो उसका मोटिवेशन लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। स्टाफ का वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, उनका मोरल बहुत बढ़ जाता है और उनको पता है कि जब हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनको दिख जाती है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो उनके हाथ आ जाती है, कि मतलब हम उनको पता है कि इन फ्यूचर हमें पैसा मिलना है, तो वो सोचते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत सिक्योर है, स्टेबल है। इन टर्न जिससे कि एक हेल्थी स्टाफ और ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में बनी रहती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट रोल ऑफ पेंशन फंड का ये था। सेकंड है पेंशन फंड अट्रैक्ट एंड कीप कंटेम्प्टेड एम्प्लॉइज। जो कि काम करना चाहते हैं, पेंशन फंड उनको अट्रैक्ट करता है और उनको ही रखता है जो कि राइट एम्प्लॉइज हैं, जो कि काम करना चाहते हैं। दिस इज एन एडवांटेज टू द एम्प्लॉयर, जिससे कि ये एक बेनिफिट है एम्प्लॉयर को, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है पेंशन फंड्स आर देयर टू सपोर्ट एम्प्लॉइज एंड गिव देम अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग व्हेन कमर्सिंग रिटायरमेंट टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आफ्टर रिटायरमेंट। जब हम जॉब पे होते हैं, ठीक है, जब हम एक पर्टिकुलर सर्विस दे रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो क्या होता है वो एक सपोर्ट करता है एम्प्लॉइज को कि हाँ अभी तक आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, ठीक है, एंड एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देता है। बट जब हमें पता है कि हमें आगे जाके पेंशन मिलनी है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो हमें क्या होता है कि हमें पता है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है और आगे जाके भी हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आफ्टर रिटायरमेंट वो भी हमारा सिक्योर रहता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज पेंशन फंड कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द डिपेंडेंट इन द इवेंट ऑफ अ मेंबर्स डेथ। तो पेंशन फंड में क्या होता है कि जब आप सर्विस आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो आपको एक प्रोटेक्शन मिलती है एंड फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है कि आप डिपेंडेंट का ख्याल रख सको, उनको सपोर्ट कर सको इन द इवेंट अगर मेंबर की डेथ हो जाती है, तो आप फाइनेंशियली स्टेबल हो और अपने डिपेंडेंट को प्रोटेक्ट कर सको, उनकी केयर रख सको, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है पेंशन फंड एग्जिस्ट टू एनकरेज ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट ड्यू टू स्टेट टैक्स रिलीफ ऑन द पेंशन। आपको पता है पेंशन में आपको स्टेट टैक्स रिलीफ मिलता है, आपको टैक्स से थोड़ा रिलीफ मिलता है, जो कि आपको इनकरेज ग्रोथ करती है और इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आपको
मोटिवेट करती है कि आप आगे जाके आप इन्वेस्टमेंट करो उसी पेंशन पे, जो भी आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं या फिर पेंशन मिलती है, क्योंकि आगे जाके उसमें कोई टैक्स, आपको टैक्स रिलीफ मिलता है, जिससे कि आप इंकरेज होके इन्वेस्टमेंट करो और ग्रोथ करो। तो दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ पेंशन फंड्स, जो अभी तक हमने पढ़ा मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर। टिल देन अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आती हूँ, और मैं आपको मतलब मेन ही करवा रही हूँ हिंदी में। और टिल अगर तब भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूं। और कोई आपको स्पेसिफिक वीडियो में भी अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे वहां पे लिख सकते हैं, फिर मैं आपके लिए उसकी एक अलग वीडियो बना दूंगी। सब्सक्राइब मैं गाइज इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो ऐसी मिलती रहेंगी इंटरेस्टिंग सी, और आपको ऐसा कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। और ये चीज ऐसी है कि आपको मतलब कि इन फ्यूचर आपको डेली टाइम के लिए भी काम आता है। ये डे टू डे लाइफ में जैसे आप पेंशन सुनते हो, बैंक सुनते हो, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल दैट टॉपिक्स, कि आप मतलब जो भी आप डे टू डे उसमें काम करते हैं तो उसमें आप ये जो वर्ड्स हैं ये सुनते रहते हो, तो इसीलिए कॉमन है। तो आप ज्यादा से ज्यादा अगर किसी को भी अगर नहीं पता इसके बारे में, आप शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और अच्छा कमेंट दे सकते हैं अगर आपको कुछ अच्छा लगा है। तो टिल देन टेक केयर गाइस एंड थैंक यू।